नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ से इस लड़ाई का आगाज़ हुआ। ये दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पे जब इस जगह आए हैं तो अपने शाहिदीन के मुताबिक यहाँ से गांव से जो लोग आने वाले थे उन लोगों ने उन्हें यहाँ रोका है और यहाँ से उन्हें मारना शुरू किया है, और मारने के बाद मारते हुए वो उस चौक तक लेके गए हैं जहाँ ले जाने के बाद उन्होंने उनको इस पानी की टंकी के ऊपर लटकाया है। और नाज़रीन, इस गांव के लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे डकैती की वारदातें होती हैं और होती नहीं हैं, जिसके बाद इनमें इश्ताल पाया जाता था और उसके बाद उन्होंने इन दोनों नौजवानों को यहाँ रोका, और रोकने के बाद इन जो मुझ तक यहाँ के लोगों की मालूमात पहुँची हैं और लोगों के तासुरात आए हैं, उनका कहना ये है कि अब से उसी एक दिन कबल यहाँ पे डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स हलाक और तीन अफराद शदीद जख्मी भी हुए थे, जिसके बाद इस इलाके में इश्ताल पाया जाता था। लोगों के अंदर इस सतह पे वो इश्ताल है, लोगों में क्यों इतना गुस्सा आ गया है, लोगों में क्यों इतनी ज्यादा तशद्दुद आ गया है कि वो किसी को डंडों से मार मार के मार सकते हैं, दो नौजवानों को। और इस सारे वाक़े का जो एक अफसोसनाक मजीद पहलू है वो ये है कि इस वाक़े के चश्मदीद गवाह सैकड़ों लोग हैं, और सैकड़ों लोगों में से किसी एक ने ये नहीं कहा कि अगर ये मुजरिम भी हैं तब भी इन्हें अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए। और इससे ज्यादा तकलीफ दे अफसोसनाक पहलू ये है कि उन अफराद के गिर्द उनमें मौजूद पुलिस एहलकार भी मौजूद थे और सादा वर्दियों में मौजूद पुलिस एहलकार भी थे, जिन्होंने इस वाक़े में न सिर्फ लोगों की मदद की बल्कि उन दो अफराद को यहाँ लटकाने में भी अपना किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम यूनुस है सर? हाँ जी, हाँ जी। आप काउंसलर इस इलाके के? जी पहले था, अब तो जाहिर है वो निज़ाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ग्रास रूट लेवल पे आपके ताल्लुकात और ये आप इस वाक़े का इल्म कब हुआ आपको? मुझे उसी दिन हुआ था। उसी दिन हुआ था। आप उस वाक़े के वक्त कहाँ थे? मैं आ रहा था इधर से वो सुन के वो साकब साहब का प्रोग्राम बिजनेस मैरिज में। अच्छा, फिर इसका मतलब आपके सामने वो है सारा वाक़या? जब आया था ना तो वो जो एक लड़का है ना बड़ा मोटा सा था, उसको पकड़ा था उन्होंने। यहाँ लटका रहे थे? लटका रहे नहीं थे, यहाँ अंदर लेके जा रहे थे। अच्छा, फिर आप रुके नहीं? कहाँ कि ये क्या हो रहा है? आप काउंसलर है? फिर मैं आकर रुका था, फिर मैंने पूछा था क्या हुआ था, लड़कों ने बताया था कि वो डाकू थे। नहीं, वो ठीक है, अब डाकू थे, वो कातिल भी होंगे, मैं इस पे बात नहीं कर रहा कि वो डाकू थे या नहीं थे या कातिल। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ये वाकया हुआ और यहाँ पे उन्हें डंडों से मारा गया और उनकी लाशों को लटकाया गया, आप माशाल्लाह बारिश हैं और खासा नूर है आपके चेहरे पे, तो क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने तौर पे इस तरह के बदले लें और लाशों को इधर लटकाएं? मैं डाकू और कातिल की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हमारा मजहब हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम इस तरह का इंसाफ नहीं देता। आपने किसी को रोका क्यों नहीं? क्यों मेरे से रुकते थे? आपने किसी, आप बूढ़े आदमी, आपकी आवाज तो बूढ़ी नहीं है, आप वोट लेके कामयाब होते हैं। कहाँ के आदमी थे, मैं किसको रोकता? ये तो कह रहे हैं कि बुटर रोड के लोग थे सारे। नहीं, बुटर के रोड के सारे नहीं थे, ये काफी गांव के थे। कौन लोग थे फिर वो जो नामालूम आके जिन्होंने डंडों से दो नौजवानों की, खूबसूरत नौजवानों की जान ले ली और उसके बाद यहाँ पे उन्हें निशाने इबरत बनाया, यहाँ पे लटकाया? सकता हूँ, आप काउंसलर है, आप इस इलाके को पीछे पीछे जानते हैं। अच्छा, आपने रोका नहीं फिर किसी को? किसको रोकना था? मैं किसी एक को कहते यार ऐसा नहीं किया, आपने किसी एक को? दिल में तो कहा था ना अपने तौर पे, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ के थे। बूढ़ा आदमी क्या कर सकता है इधर? नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सदर सियालकोट कैंट में, जहाँ पे इस सानहे के जिम्मेदार SHO को रखा गया था, लेकिन यहाँ से उसे फरार करा दिया गया। मैं आपको अंदर थाने के लेके चलता हूँ और वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे उसको रखा गया और वहाँ से फिर फरार कराया गया। थाना सदर सियालकोट का इलाका है जहाँ पे मुलजिमों को रखा जाता है, और ये देखें एक छोटे से कमरे में तकरीबन कोई 25 से 30 अफराद यहाँ पे मौजूद हैं, और SHO राना इलियास को भी इसी थाने में लाया गया था, ताहम वो उसके बाद फरार हो गया। मैं कोशिश करूँगा बात करने की इस दफ्तर में मौजूद किसी जिम्मेदार आदमी से, अगर मेरी बात हो सके तो। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, क्या हाल है? आप मुहर्रर हैं यहाँ? ज़िया साहब, वो जो सियालकोट में अफसोसनाक सानहा हुआ उसके फिर जिम्मेदार SHO को राना इलियास को इस थाने लाया गया? सर, ये बात मेरे इल्म में नहीं है, अफसराने वाले जानते हैं, इसलिए उनसे पूछें। अच्छा, ये मीडिया में जो ये खबर आ रही है कि उन्हें फरार करा दिया गया है, ये इसमें क्या हकीकत है? मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है, बिल्कुल कोई इल्म नहीं है।
कि वो यहाँ आए या नहीं आए या यहाँ से भेज दिया गया? कुछ नहीं इलम है, मेरे इलम में कुछ भी नहीं है। आपके इल्म में कुछ नहीं है? आपके इल्म में ये है कि वो यहाँ जो राना इलियास है वो? मैं इसके मतलब कोई बात भी नहीं कहना चाहता। ये अफसरान बाला से रब्ता करें, वही बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, FIR यहाँ पे दर्ज हुई है उसकी? FIR दर्ज है। क्या उसकी वो FIR को देखा जा सकता है? वो इधर मौजूद नहीं, वो दफ्तर की हुई है। क्या FIR की यहाँ कॉपी कोई मौजूद नहीं? इस टाइम नहीं कोई। थाने में FIR की कॉपी ही नहीं मौजूद? अच्छा, ये अमूमन होता है कि FIR की कॉपी थाने में मौजूद, जिस थाने में FIR काटी जाए उसमें उसकी कॉपी भी मौजूद ना हो? होती है, लेकिन वो दफ्तर में गई है ना, बुक दफ्तर में गई है, इसलिए आप अफसरान बाला से रब्ता करें, वही बता सकते हैं इसके अंदर। जैसा मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, सिर्फ एक सवाल और कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या FIR का इस थाने में मौजूद ना होना कोई बड़ी बात नहीं है? कोई बात नहीं है, अफसरान बाला मंगवाते रहते हैं, ये कौन सी बात है। उस थाने में मुलविस जो पुलिस एहलकार थे वो इस थाने से थे? मैं ये कह रहा हूँ कि इसके मतलब मैं सर कुछ नहीं बता सकता। आप हमारे जो अफसरान बाला है उनसे रब्ता करें, वही बताएंगे क्या सूरत हाल है, क्या मांग। थाने का मोहर्रस कहते हैं कि सब कुछ होता है, उसके सारी चीजें इल्म में होती हैं। आपके इल्म में कोई चीज नहीं? जो मेरी बात अपना जो बात मेरे इल्म है वो मैंने आपको बता दी। आप ये कहना चाहूँगा आपकी आप जबानबंदी, आप नहीं कुछ बोल सकते? नहीं, मैं जबानबंदी कौन सी, मैं ये कह रहा हूँ कि अफसरान बाला से रब्ता करें, मुझे इसके मतलब कोई सिचुएशन का मुकम्मल इल्म नहीं है। अच्छा, वो रोजनामचा देखा जा सकता है जिसमें ये FIR दर्ज होती है और ये सारा वो आपके पास मौजूद है? मैंने बाला से रब्ता करें, मुझसे सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे आप रोजनामचा दिखाने से इनकार कर रहे हैं? मेरे पास सर इस वक्त कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। थाने में रिकॉर्ड ही कोई मौजूद नहीं है? नाज़रीन, थाना सदर कैंट के अंदर अभी आपके सामने जो जिम्मेदार अफसर हैं उनका कहना है कि इस थाने में रिकॉर्ड नामी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ना उनके ये इल्म में है कि राना इलियास यहाँ आए थे कि नहीं आया था और यहाँ से फरार हुआ या नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कुछ जानता हूँ, और अगर कोई बात पूछनी है तो वो आप मेरे सीनियर अफसरान से पूछिएगा।